नमस्कार दोस्तों, ब्रेटेक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं प्राप्ति की भेजी हुई एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये घटना अभी से कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में ही घटी थी। कैसे शुरुआत हुई थी, किसके साथ घटी थी, क्या घटी थी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। एक्चुअली ये जो घटना घटी थी, ये प्रशांत नाम के एक आदमी है, उनके साथ ये घटना घटी थी आज से कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले। होता क्या है, जो प्रशांत जी है उनके एक बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली थी। वो शादी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनका बचपन से वो बेस्ट फ्रेंड था और कुछ भी कहीं पर भी इनकी भी शादी हुई थी तो वो उनकी शादी में हर जगह आगे आगे से काम किया था और बोलते ना एकदम पक्का वाला दोस्त, वैसा वाला दोस्त था। तो ये अपना टाइम निकाल के सोचते हैं कि मेरे दोस्त की शादी, अभी हल्दी का टाइम था तो मुझे जल्दी जल्दी अपने दोस्त के घर पहुंच जाना चाहिए टाइम से पहले। बाकी लोग तो बाद में भी आगे चलेगा लेकिन मुझे तो पहले ही पहुंचना चाहिए। अपने वाइफ को काम करता हूँ लेके अपने दोस्त के घर निकल जाता हूँ, वहाँ पे पहुंच जाता हूँ कि थोड़ा बहुत काम वाम भी करवाना होगा तो कुछ करवा दूंगा। मैं आखिरकार मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, और जहाँ पे उसकी शादी हो रही थी, जहाँ पे वो रहते थे ना, वहां से 10-12 किलोमीटर इतना दूर था जहाँ पे उनकी शादी हो रही थी प्रशांत के दोस्त की। तो क्या करते हैं, प्रशांत अपनी वाइफ को लेके अपने दोस्त के घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसकी शादी होने वाली थी, जहाँ पे उसका हल्दी हो रहा था। हल्दी में पहुंचते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे फोटोज निकालते हैं। उनका बेस्ट फ्रेंड था आखिरकार, वो दोस्त भी बहुत खुश होता है। सेलिब्रेट करते करते इनको पता नहीं चलता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, रात के 11-11:15 का टाइम हो जाता है। अभी ये सोचते, टाइम देखते, बोलते हैं अरे इतना टाइम हो गया, अभी हमको 10-12 किलोमीटर तक दूर है हमारा घर, उतना दूर जाना भी पड़ेगा। मतलब बहुत बड़ी बात है यार, कल मुझे स्कूल भी जाना है। एक्चुअली ये स्कूल में पीटी टीचर थे तो सोच रहे थे स्कूल भी जाना है कल सुबह और आज हल्दी सब कुछ सेलिब्रेट तो कर लिया लेकिन अभी घर जाना भी पड़ेगा, क्या करूं मैं। तो वो बोलते अपने दोस्त को, भाई देख मैं निकल रहा हूँ, अभी 11-11:15 हो रहा है लेकिन मैं 1 बजे तक 12-12:30 तक पहुंच जाऊंगा घर पे, कैसे भी आराम से जाऊंगा तो भी पहुंच ही जाऊंगा। तो दोस्त बोलता है अरे भाई जा क्यों रहा है, एक काम कर, रुक जाना, मेरी शादी है, मेरा हल्दी है, तो वो ऐसा छोड़ के जाएगा। तो बोलते हैं प्रशांत जी की नहीं, मैं नहीं जा, मतलब मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा क्योंकि मेरा कल स्कूल है और स्कूल की कोई मीटिंग रखे हैं स्कूल वालों ने, तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्त बोलता है ठीक है चल, तेरा स्कूल का काम है तो फिर मैं तुझे इतना प्रेशराइज नहीं कर सकता, अगर नॉर्मल काम होता तो शायद रुक भी जाता। तो दोस्त बोलता है ठीक है चल शादी में आना। बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, शादी में तो आऊंगा ही। क्या करते हैं, सबको बाय वाय करके 11:30 बजे तक वहां से उसके घर से निकल जाते हैं अपने वाइफ को बाइक पे लेके। एक्चुअली वो बाइक से आए हुए थे तो अपने वाइफ को बाइक पे लेके निकल जाते हैं। मस्त ये लोग बात करते करते बाइक पे जा रहे थे, क्या क्या एंजॉय किए, कितना मजा आया, कितना सेलिब्रेट किया, सारी बातें कर रहे थे। वाइफ भी डिस्कशन कर रही थी कि शादी के दिन में क्या पहनूंगी, आप क्या पहनोगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, सब कुछ ये लोग बात करते 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 ये लोग एक हाईवे के पास पहुंच जाते हैं। हाईवे के पास पहुंचते हैं, वो इलाका भी बिल्कुल सुनसान, डरावना सा, एकदम काला, अंधेरी रात होती है ना वैसी काली अंधेरी रात थी, वैसा दिखाई दे रहा था। वहां पे जो स्ट्रीट लाइट होती है वो भी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही थी। वहां पे जंगल भी दोनों तरफ दिखाई दे रहा था, कहीं कहीं पे खाई जैसे भी दिखाई दे रहा था, बहुत ही सुनसान रास्ता था। तो प्रशांत जी अपने वाइफ से बोलते हैं कि बहुत स्कैरी दिखाई दे रहा रोड, मतलब इतने रात में इधर मैं कभी आया नहीं हूँ और तुम भी शायद नहीं आई होगी, मतलब अभी अपन ने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने रात में इस रोड से अपन को जाना पड़ेगा। तो वाइफ बोलती है ये भी एक अलग ही मजा है, अपन इंजॉय कर रहे हैं रात में, लॉन्ग ड्राइव जैसा भी हो गया, रात में मस्त रोड पे जाते चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और रोड है तो सुनसान तो रहेगा ही, और इतने रात में इधर हाईवे की तरफ कम लोग ही आते हैं और थोड़ा जंगल वाले इलाका है तो कहाँ से इधर लोग आएंगे। ये लोग बात करते करते जा रहे तभी अचानक से जो चलते चलते उनका स्पीड ब्रेकर पड़ता है, उनको स्पीड ब्रेकर पे वो ध्यान नहीं दे पाते, बात बात में उनकी बाइक ऐसे बहुत जोर से उछलती है, बहुत जोर से उछलती है। ऐसा लगता है कि उनकी बाइक गिरने ही वाली है, अभी वो भी गिरने ही वाले हैं लेकिन कैसे कैसे करके संभाल लेते हैं, बाइक गिर नहीं पाती है। उसके बाद वो भगवान का शुक्रिया अदा करते, सोचते हैं कि चलो बच गया, बाइक नहीं गिरी, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी हमारे साथ। तो वो वापस से बाइक वैसे ही नॉर्मली, अभी तेज नहीं चला, धीरे धीरे चला रहे थे, चला के जाना स्टार्ट कर देते हैं और बार बार अपनी वाइफ से यही बात कर रहे थे, बोल रहे थे अच्छा हुआ यार कि मतलब भगवान की दया हम बच गए, इतनी जोर से बाइक ऐसे उछली थी, अगर गिर जाती, तुम गिर जाती या मैं गिर जाती कितनी प्रॉब्लम हो जाती, और इतनी सुनसान रोड पे, इधर रात में जंगल वाले एरिया में कोई है भी नहीं अपन को देखने वाला, चलो बहुत बड़ी बात है कि मैं बच गए। ऐसे बात करते 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 जा रहे थे लेकिन वो नोटिस कर रहे थे कि वो तो बात कर रहे हैं लेकिन उनकी वाइफ कुछ भी जवाब नहीं दे रही है।
मतलब कुछ जवाब दे ही नहीं रही, जितनी बात करे कुछ भी जवाब हाँ तक नहीं बोल रही है। वो टेंशन में आ जाते हैं, सोचते हैं कि ये 24 घंटे बोलने वाली बकबक करने वाली औरत बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अभी तो 5 मिनट पहले जब स्पीड ब्रेकर पे आने से पहले इतने जोर जोर से बातें कर रही थी, इतनी सारी मतलब ठहाक लगा कर हंस रही थी, इतनी मस्ती कर रही थी, अभी बोल बात क्यों नहीं कर रही है? वो समझ नहीं पाते। फिर बोलते हैं क्या हुआ भाई, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? 24 घंटे जैसे बड़बड़ बड़बड़ करती रहती हो, अभी क्या हो गया तुमको? टाइम पास करेंगे, थोड़ा बात करते रहेंगे तभी तो जल्दी जल्दी रोड निकल जाएगा, फिर घर पहुंच जाएंगे। तो भी कुछ नहीं बोल रही है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये जवाब क्यों नहीं दे रही है, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तभी अचानक से वो जो उनका मिरर है ना बाइक का, उसमें देखते हैं तो पीछे उनके बाइक पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था, कोई भी बैठा हुआ नहीं था। अभी वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तो वाइफ कहाँ चली गई? क्योंकि उनकी बाइक वैसी ही भारी महसूस हो रही थी जैसे उनकी वाइफ बैठी थी, बाइक भारी थी, उतनी ही भारी लग रही थी। और उनको महसूस हो रहा था कि उनके साथ कोई बैठा हुआ है बाइक पे, लेकिन ये मिरर में देख रहे हैं तो वहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं, इतने टेंशन में आते हैं, घबराने लगते हैं जोर जोर से कि मतलब वाइफ गई तो गई कहाँ, ऐसे हवा में उड़ के गायब तो नहीं हो सकती है। अभी तक मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे बैठी हुई, आखिर हुआ तो हुआ क्या? बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, चारों तरफ देखना स्टार्ट करते हैं, कहीं पे दिखाई नहीं देती है। सोचते हैं कि काम करता हूँ मैं, कहीं वहाँ पे स्पीड ब्रेकर पे बाइक उछली थी वहाँ पे तो नहीं गिर गई, वहाँ पे जाके देखता हूँ। बाइक स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद चारों तरफ दोनों तरफ देखने लगते हैं, देखते देखते धीरे धीरे बाइक चला रहे हैं कि कहीं तो गिरी होगी, कहीं तो मिलेगी। दोनों देख रहे, बाइक चला रहे, चलाते चलाते वो स्पीड ब्रेकर के पास पहुंच जाते हैं जहां पे उनकी बाइक उछली हुई थी। वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे उनकी वाइफ थी ही नहीं। अभी उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि मेरी वाइफ गई तो गई कहाँ, हवा में कैसे गायब हो सकती है। कोई भी डर जाएगा। उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। वो रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो घबराते के बाद सोचते हैं कि बाइक से मैं थोड़ा बहुत और आगे चल के देखता हूँ, कहीं तो कोई तो होगी, कहीं गिरी होगी तो मिल जाएगी। स्पीड ब्रेकर से पहले जो रोड से आया था उधर रोड पे जाके थोड़ा देखता हूँ। चलाते चलाते बाइक एक जगह ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे था एक ढाबा, और ढाबे के पास अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। लोग पता नहीं क्यों भीड़ लगा के कुछ बातें कर रहे थे, कुछ तो वहां पे हुआ था। उनको लगता है कि कहीं हो सकता है, कहीं यहाँ पे विनीता नाम था उनके वाइफ का, विनीता यहाँ पे तो नहीं आ गई है, कहीं गिरने के बाद कहीं ढाबे के पास आ गई होगी। मैं जाके देखता हूँ भला कि प्रॉब्लम क्या है। वो जाते हैं वहां पे, भीड़ को चीरते हुए अंदर घुस के देखते हैं तो उनकी वाइफ वहीं पे बीच में बेंच पे बैठी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी, बहुत ही जोर जोर से रो रही थी। वो देखते बिल्कुल घबरा जाते, अपनी वाइफ को पकड़ते हैं और हक कर लेते हैं, रोने लगते हैं, जोर से बोलते हैं क्या हुआ, तुम कैसे यहाँ पे कैसे पहुंची, क्या प्रॉब्लम हो गई? तो उनकी वाइफ रोते रोते बताती है कि मुझे जब अपन बाइक पे जा रहे थे ना, तो मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि कोई ऐसे जोर से हाथ से पकड़ा है और ऐसे खींच के मुझे नीचे गिराया है। ऐसा खींच के गिराते ना, जैसे बाइक पे या कोई भी गाड़ी पे कोई बैठा है और ऐसे खींच के पीछे से गिरा है, वैसे किसी ने नीचे गिराया है। और मैं बहुत जोर जोर से लाउडली चिल्ला रही हूँ, बहुत जोरों से आपका नाम ले रही हूँ, आपको बुला रही हूँ, लेकिन आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैं समझ नहीं पाती हूँ क्या हुआ। मैं बहुत जोर से रोने लगती हूँ, मुझे समझ नहीं पाते क्या हुआ। और अजीबोगरीब टाइप की आवाजें मुझे सुनाई देती, किसी की रोने की, हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। मैं समझ नहीं पाती हूँ क्या हुआ। तभी अचानक से पीछे से बाइक पे एक आदमी वहां से गुजर रहे होते हैं, जो मुझे देखते हैं तो मुझे पूछते हैं क्या हुआ। तो मैं उनको बताती हूँ कि मैं ऐसा हुआ, मैं गिर गई, मेरे हस्बैंड चले गए। तो वो आदमी मुझे लेके आते हैं ये ढाबा के पास। ये ढाबा के पास वो आदमी बताता है, जो आदमी इनको लेके आया था विनीता जी को, बताता है कि हाँ ये रोड पे वैसी ही पड़ी हुई थी और रो रही थी जोरों से, मैं इनको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो वो घबरा जाते, रोने लगते हैं, बहुत थैंक यू बोलते हैं उस आदमी को, बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि ठीक है, सही सलामत है। लेकिन वो बहुत घबराए हुए थे, रो रहे थे। तो ढाबा का जो मालिक था उनको समझाता है, बोलता है एक काम करो, आप शांत हो जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो, अब खाना वाना खाओ, थोड़ा पानी वानी पियो, मुँह धो लो। एक काम करो, मुँह धो लो, थोड़ा हल्का होगा, दिमाग हल्का हो जाएगा, और वहाँ पे कुछ खाओ पियो, फिर मैं आपको सब कुछ सारी चीजें बताता हूँ। तो वो ऐसा ही करते हैं। खाने का तो मन नहीं था, लेकिन कैसे भी थोड़ा बहुत पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं। ढाबा वाला आदमी उनके पास आता है और आराम से बेंच पे उनके बाजू में बैठता है और बताता है कि आज से 2 साल पहले 2 साल पहले उसी रोड से, वहीं से एक हस्बैंड वाइफ कपल थे जो उस रोड से गुजर रहे थे, और अचानक से उनकी बाइक पता नहीं कैसे स्लिप होती है और उनका वहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने की वजह से जो वाइफ थी
वो खत्म हो जाती है, लेकिन हस्बैंड को बहुत चोट लगी थी, लेकिन वो बच जाते हैं कैसे कैसे करके। लेकिन तब से, जब से उस औरत की मृत्यु हुई थी, तब से वहां पे वो रोड पूरी तरह से हॉन्टेड हो गया है। और आप लोग ये पहले इंसान नहीं जो आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हुई। बहुत लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना हो चुकी है, बहुत सारे लोग गिरने की वजह से बच नहीं पाए हैं, बहुत लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं बॉडी की, बहुत लोग की दिमागी हालत, दिमागी संतुलन खो देते हैं। इसीलिए उस रोड पे स्पीड ब्रेकर बनाया गया है कि वहां पे किसी का एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि वहां पे आए दिन बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट होने लगा था, लिमिट से ज्यादा एक्सीडेंट होने लगा था। तो वो तो आपकी किस्मत अच्छी है जो आप लोग बच गए। जब ये सारी बातें सुनते हैं प्रशांत जी तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। जो ढाबे का मालिक था वो भी बोलता है एक काम करो, आप रात भर यहीं पे रुक जाओ, सुबह होते से आप यहीं से निकल जाना। वो लोग ऐसे ही करते हैं, ढाबे के पास बैठ जाते हैं बेंच पे वहीं पे, और सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह होते से ही सुबह के 6 बजे वहां से वो निकल जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं और अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद बहुत भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कैसे कैसे हम बच गए। और उस दिन वो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनकी जो दिमागी हालत थी ना, बहुत कुछ हो गया था पिछली रात को। हाँ, बहुत ज्यादा घबरा गए थे, उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उनकी वाइफ तो और ज्यादा घबरा गई क्योंकि उस टाइम पे वो वहां पे अकेले थी, पूरी तरह से अकेले थे, गिरी थी, किसी ने खींच के गिराया था, वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की थी। उसके बाद से प्रशांत जी ने मान लिया कि हाँ ऐसी शैतानी शक्तियां होती हैं और वो कुछ भी बिगाड़ सकती है, कुछ भी कर सकती हैं। तभी उन्होंने एक दिन ऐसे पीटी का कुछ उनका क्लासेस चल रहा था, तभी उन्होंने प्राप्ति को और पूरे क्लास वालों को ये जो उनके साथ सच्ची घटना घटी थी उन लोगों को बताया कि भूत प्रेत होते हैं और वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, भूत प्रेत तो होते ही हैं, और जो कुछ घटनाएं होती है कहानी से हमें समझ में आया है, तो उन पर्टिकुलर घटनाओं की, दुर्घटनाओं की जगह पे उनकी यादें बस जाती हैं। हाँ, और उससे जुड़ी हुई कोई भी शक्ति वहाँ पे ठहर जाती है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो। इस मामले में वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नेगेटिव एनर्जी थी, और उसकी वो प्रेत होगी या फिर पता नहीं पिशाच होगी जो वहाँ पर अटक कर रह गई है, क्योंकि आखिरी वक्त पे वो वहीं पे थी, उसकी आत्मा जो निकली थी वहीं पे निकली थी। और ऐसे अगर किसी की मौत होती है अकाल मृत्यु, तो वो इंसान मतलब उसकी आत्मा इस दुनिया में ही मोह माया में फंस के रह जाती है। और जब तक उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं होता है तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता है, नहीं तो फिर अगला जन्म नहीं मिलता है। तो अभी उम्मीद करते हैं कि उनके साथ सब कुछ ठीक होगा और उस आत्मा को भी जल्दी शांति मिल जाए। तब तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।